हेलो एवरीवन, मैं रूपाली। मैं आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप अपने ट्विन फ्लेम से ऐसी कुछ बातें सुनते होंगे जो मोरलेस सभी के साथ रेजोनेट करती है। सभी डीएफ ऐसा कभी ना कभी अपने ट्विन से सुनती हैं। आज का मेरा वीडियो कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को डीकोड करना है। As runner is always in fear of hurting, fear of rejection, as well as they deal with their logical minds. वो अपना ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वैसे भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्मूथ नहीं होता। उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, स्टेटस एंड कभी कभी एज भी। कोई एक मैरिड हो सकता है या दोनों मैरिड विथ डिफरेंट स्पाउस। ये सारी डिफरेंसेस तो रहती ही हैं। सोलमेट या अदर रोमांटिक लव स्टोरी टाइप सीधा सरल सा रास्ता नहीं होता ट्विन फ्लेम का। भगवान इसको पेचीदा बनाकर तब आपके सामने सिचुएशंस को रखते हैं। ट्विन फ्लेम्स आर मास्टर सोल्स। इतना इजी होता है क्या मास्टर बनना? तो पहला स्टेटमेंट चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। रनर ट्विन फ्लेम जब ये कहते हैं कि उनके जिंदगी में कोई और है, ऐसा जब रनर ट्विन कहते हैं तो उनके हायर सेल्फ को फील होता है कि आपके और उनके बीच कुछ मैग्नेटिक इंटेंस कनेक्शन है, मगर एट द सेम टाइम वो ये जानते हैं कि अभी भी कुछ इश्यूज उनके अंदर हील होना बाकी है। उनकी सोल सब जानते हुए भी वो ये मानते हैं कि इतना इंटेंस लव कनेक्शन उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अपने लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत धोखा खाए हुए होते हैं, या तो अपने पास्ट लवर्स से या ऐसी कोई क्लोज फेमिनाइन फिगर्स जिससे वो इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को डिनाई करते रहते हैं। और इसी थिंकिंग के चलते वो कभी कभी कार्मिक पार्टनर को भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और वही कार्मिक उनको कार्मा बैगेज पे ऑफ करना सिखाती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद कार्मिक के साथ वो बॉन्डेज फील नहीं कर पाते जो आपके ट्विन आपके साथ करते थे। पर जैसे आप अपनी हीलिंग करती जाएंगी, आपके ट्विन पर भी इसका असर पड़ता जाएगा। आपके हील होने पर वो भी इस मैग्नेटिक कनेक्शन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तभी आपका 5D यूनियन पॉसिबल होता है। आफ्टर देन 3D प्लेन पे भी आपका यूनियन होता है। सेकेंड कॉमन स्टेटमेंट जो अक्सर रनर ट्विन अपने डीएफ से चेजर ट्विन से करता है वो ये है, आई नीड सम टाइम, या मुझे अभी थोड़ा स्पेस दो। ऐसा कहने का उनका मतलब ये नहीं है कि आप टॉक्सिक हो गए हो उनके लिए। उनके हायर सेल्फ को सब पता है, पर जब भी वो थोड़ा टाइम की बात करें तो मीनिंग थोड़ी डीपर हो जाती है। मीन्स अभी उनको और आपको अपने शैडो साइड्स पर वर्क करना है। यू बोथ नीड प्रॉपर हीलिंग, और ऐसा वो नहीं, उनसे खुद डिवाइन कहलाते हैं, और वो हीलिंग साथ रह के कभी नहीं हो सकती, इसलिए सेपरेशन होता है। बट 5D में और आप और आपका ट्विन ऑलवेज कनेक्टेड रहते हैं। जब आपका ट्विन आपसे ये कहते हैं कि उनको अब आपके साथ नहीं रहना, ऐसा कह के वो आपको ही नहीं खुद को भी हर्ट करते हैं।
जिस पेन से डिवाइन फेमिनाइन सेपरेशन के समय गुजरती है, उससे भी कहीं ज़्यादा पेन डिवाइन मैस्कुलिन को होता है। आप ही बताइए, अगर कोई आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार करे, क्या आप उसे खुशी खुशी अपने से अलग कर पाएंगे? रनर ट्विन को चेजर ट्विन से कहीं ज़्यादा पेन से होकर गुजरना पड़ता है, बट एनर्जेटिकली आप हर वक्त अपने ट्विन से कनेक्टेड रहते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो मोस्टली आप अपने ट्विन सोल से रनर ट्विन, चेजर ट्विन को सुनाते हैं, वो ये कि आई एम नॉट श्योर अबाउट। कभी कभी वो मानेंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं, पर कभी कभी उनको लगेगा कि दिस इज नॉट लव, सिंपली यू आर प्लेइंग विथ हिम, और दिस इज एन इन्फैचुएशन एंड लाइक दैट। मतलब उनको लगेगा कि आप उनके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, आप उनके साथ ट्रू लव में नहीं हैं। उनको डाउट होता रहेगा। ऐसा इसलिए होता है जैसे आपको कभी कभी इस कनेक्शन से निकलने का मन करता है, और कभी कभी आप कुछ भी करके इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश भी करते हैं। ठीक वैसा ही आपके ट्विन या रनर ट्विन के साथ होता है। कभी वो आपको समझेंगे और कभी बिल्कुल कोल्ड बिहेव करने लगते हैं। आउट ऑफ कंफ्यूजन रनर ट्विन का बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसा हम लोग भी कभी कभी इस रिलेशन को पकड़ के रखने का कोशिश करेंगे, कभी कभी इस रिलेशनशिप को बिल्कुल छोड़ देने का मन करता है। नाउ द फोर्थ बहुत कॉमन स्टेटमेंट रनर ट्विन का होता है, तुम मुझे क्यों इतना प्यार करती हो, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। रनर ट्विन को सेल्फ वर्थ इशू होती है। डिवाइन मैस्कुलिन को सेल्फ वर्थ इशू रहती ही रहती है। उनको लाइफ में बहुत रिजेक्शन मिले होते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो ट्रू लव के लिए नहीं बने हैं। उनको आप पर डाउट रहेगा। रनर ट्विन को लगता है कि कुछ न कुछ सेल्फ मोटिव है आपका उनके साथ प्यार करने के पीछे। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ कॉमनली सेड स्टेटमेंट में चलिए मूव करते हैं हम लोग। रनर ट्विन फ्लेम फिफ्थ टाइप का जो कॉमन स्टेटमेंट है, जो अक्सर ही रनर ट्विन अपने डीएफ से, चेजर ट्विन से कहते हैं, वो ये, मैं तुमको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, पर आप यकीन मानिए सोल के साथ सोल का तो ऑलरेडी कमिटमेंट है ही, विच इज इटर्नली फॉरएवर। कमिटमेंट नहीं दे सकता बोलने के पीछे का रीजन होता है रनर ट्विन फ्लेम का कि अभी भी आप दोनों के अंदर सेम पेज पर आने के लिए कुछ हीलिंग करना बाकी रह गया है। आपके और आपके ट्विन के पास्ट लाइफ वुंड्स या इसी लाइफ में जितने भी वुंड्स आप दोनों को मिले हों, उन्हें आप दोनों को अपने एनर्जेटिक लेवल से हील करना होता है, तभी आप दोनों का अलाइनमेंट बन सकेगा। सो बोथ ट्विन फेस पुशिंग एंड पुलिंग सिचुएशन, जिसको हम रनर और चेजर फेज भी कहते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम सरेंडर इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। तो ये थे मेरे 5 स्टेटमेंट्स जो रनर ट्विन फ्लेम अपने डीएफ से या चेजर ट्विन से अक्सर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर पाई हूँ। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके, थैंक यू, और जो नहीं भी किए उनको भी ढेर सारा थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही।